सत्य घटना पर आधारित ठाकुर बांके बिहारी जी के चमत्कार की कथा। वृंदावन की पावन भूमि साक्षात भक्ति, प्रेम और चमत्कारों की धरती मानी जाती है। यमुना के तट पर बसा ये धाम आज भी कृष्ण भक्ति की सुगंध से महकता है। यहीं विराजमान है ठाकुर बांके बिहारी जी, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्तों का जीवन बदल जाता है। ये कथा एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित है जिसे आज भी वृंदावन के बुजुर्ग भक्त बड़े विश्वास और श्रद्धा से सुनाते हैं। ये घटना लगभग 60 वर्ष पुरानी है। भक्त मोहनदास की पीड़ा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले मोहनदास नामक एक साधारण व्यापारी थे। वे अत्यंत ईमानदार, सच्चे और भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उनका मन सदा वृंदावन में लगता था और वे हर वर्ष बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अवश्य आते थे। परंतु एक वर्ष उनके जीवन में भयंकर संकट आ गया। व्यापार में भारी घाटा हुआ, उधार बढ़ गया और ऊपर से उनका इकलौता पुत्र गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। गांव के बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर भी हार मान चुके थे। घर में निराशा का अंधकार छा गया। एक रात मोहनदास फूट फूट कर रो पड़े और बोले, हे बांके बिहारी, अगर आप ही मेरा सहारा नहीं बने तो मेरा जीवन व्यर्थ है। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने पुत्र को लेकर वृंदावन जाएंगे। वृंदावन की यात्रा। बीमार पुत्र को गोद में उठाकर बिना धन और साधन के मोहनदास वृंदावन पहुंचे। रास्ते में कई बार पुत्र की हालत बिगड़ी, पर मोहनदास के मुख से बस एक ही नाम निकलता रहा, राधे राधे, बांके बिहारी लाल। वृंदावन पहुंचते ही वे सीधे बांके बिहारी मंदिर गए। दर्शन के समय जैसे ही पट खुले, मोहनदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने पुत्र को मंदिर की सीढ़ियों पर लिटा दिया और बोले, हे प्रभु, अभी आपका है, चाहे जीवन दें या बुला लें, आपकी इच्छा सर्वोपरि है। रात्रि का चमत्कार। उस रात मोहनदास मंदिर के पास ही एक धर्मशाला में ठहरे। पुत्र अचेत अवस्था में था। आधी रात को मोहनदास को हल्की सी आहट सुनाई दी। उन्होंने देखा, एक सांवले स्वरूप का बालक पीत वस्त्र धारण किए नंगे पांव, हाथ में मुरली लिए धीरे धीरे उनके पुत्र के पास आया। बालक ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो बाबा, ये मेरा भक्त है। उस बालक ने अपने हाथ से मोहनदास के माथे पर स्पर्श किया और यमुना जल की कुछ बूंदें उसके मुख में डाली। फिर बालक ने कहा, सुबह दर्शन में आ जाना। ये कहकर वो बालक अदृश्य हो गया। मोहनदास ये सब देखकर मूर्छित हो गए। सुबह का दृश्य। प्रातः जब मोहनदास की आंख खुली तो उन्होंने देखा, उनका पुत्र पूर्णतः स्वस्थ था। जो बच्चा चल भी नहीं पा रहा था, वो उठकर राधे राधे बोल रहा था। मोहनदास की आंखों से आंसू बह निकले। वे तुरंत पुत्र को लेकर मंदिर पहुंचे। जैसे ही दर्शन हुए, वे स्तब्ध रह गए। बांके बिहारी जी के चरणों में वही यमुना जल रखा था और उनके मुख पर वही बाल सुलभ मुस्कान थी जो उन्होंने रात को देखी थी। मोहनदास जोर से रो पड़े, प्रभु, आप स्वयं आए थे। मंदिर सेवायतों की पुष्टि। जब मोहनदास ने यह घटना मंदिर के सेवायतों को सुनाई तो वे भी भावुक हो गए। एक बुजुर्ग सेवायत ने कहा, बेटा, बांके बिहारी जी अपने सच्चे भक्तों की पुकार सुनते हैं। ये पहली बार नहीं है जब ठाकुर जी भक्त के लिए बाल रूप में प्रकट हुए हों। उस दिन से ये कथा वृंदावन में फैल गई। जीवन में परिवर्तन। मोहनदास ने व्यापार छोड़ दिया और शेष जीवन वृंदावन में सेवा और भजन में बिता दिया। उनका पुत्र बड़ा होकर मंदिर सेवा से जुड़ गया। आज भी कहा जाता है, जो भक्त सच्चे हृदय से बांके बिहारी को पुकारता है, वे स्वयं चलकर उसकी रक्षा करते हैं। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में कोई शर्त नहीं होती। जब मन पूर्ण समर्पण करता है तभी चमत्कार होते हैं। बांके बिहारी जी केवल मूर्ति नहीं, सजीव करुणा है। वृंदावन आज भी गवाह है उन अनगिनत चमत्कारों का, जहाँ प्रेम ही पूजा है और विश्वास ही सबसे बड़ा चमत्कार है।